Good evening, everyone. Shall we start? Bhavna Ben? I think Bhavna Ben is not joining. आप सबकी इजाजत से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अननोन फियर के ऊपर। अननोन फियर है ना, वो डर जिसकी हमें पहचान नहीं, आने वाले समय का डर, फ्यूचर का डर। और दूसरा डर है अनसर्टेनिटी का, अचानक से होने वाली घटनाएं। ये अनसर्टेनिटी भी है, ये भी एक फियर क्रिएट करता है। ये दोनों टाइप के जो डर हैं हमारे जीवन में, ये हमें सबसे ज्यादा बीमार करता है। ठीक है, यस। किसको कुछ पूछना है? हाँ जी, चंचल भाई। हाँ, ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। मुझे भी बहुत डर लगता है दीदी जी। रात को ना सोने से जैसे होता है ना, दबाव होता है, दबाव सा पड़ता है। कभी महीने में एक बार, कभी निकल जाए तो 6 महीने निकल जाते हैं। ऐसे होता है रात को सोई होती हूँ तो ऐसे कोई दबा लेता है ना, मुझे आवाज ही निकलती, बस जोर जोर से मैं चलाती हूँ तो आवाज मुंह से निकलती नहीं, डर बहुत लगता है। फिर कई बार तो मुझे भक्ति में थी ना, तब तो मैं गायत्री का मंत्र निकल जाता था मुंह से, ओम भूर्भुवः स्वः, तो फिर चीजें परे हो जाती थी। अब मुझे थोड़ी देर पहले डर लगता है, रोती हूँ, फिर बाबा का नाम मुझे याद आता है, मीठे बाबा आप साथ हो, तो फिर मुझे डर क्यों लग रहा है। फिर मैं जोर जोर से बाबा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ऐसे जो जैसे जाप करने पर पड़ती है ना, करते करते फिर वो चीजें शांत हो जाती है। फिर मैं लाइट जगा के उसके सीखती हूँ तो कुछ भी नहीं होता। अकेली हूँ मैं, घर में कोई होता भी नहीं, सारे दरवाजे बंद होते हैं। तो कई बार तो क्या होता है, कोई वो चीज आती ना, जैसे ना मेरी कोई चादर खींची है मेरे साथ, हो जैसे लेट जाता कोई, तो मुझे बहुत डर लगता है। आधी सोई होती हूँ, पूरी सोई नहीं होती, डर लगता है, मैं देख भी नहीं पाती भी कौन आ गया था। डर से मैं जैसे सिकुड़ जाती हूँ। फिर और जिस चीज में दबा लेती है, फिर वही ना उठ के देखती हूँ, लाइट जगा के, तो कोई भी नहीं होता। मैं कहती हूँ क्या बात हो रही है कोई भी, तो मुझे क्यों लगता है वो वैसे बार बार लगता है बड़ा, उससे मैं डर जाती हूँ बहुत ज्यादा। ये क्या चीज होती है बता जी? ये क्या है? अभी ये दो वजह है इसके पीछे। एक तो हम जब उम्र हो जाती है, जैसे आप 70 साल के ऊपर है आपकी उम्र। हाँ जी, हाँ 72 ईयर्स हो गए। हाँ 70। तो हम हमारा ये उम्र में मतलब अबाउट 60, और जिनको कोलेस्ट्रॉल या थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम है जिसको भी, उनके लिए ये बहुत ही कॉमनली ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि जैसे किसी ने उनका गला दबाया हो या कोई उनकी छाती पे आकर बैठ गया हो। छाती पे आके बैठ गया। हाँ, वो इसलिए ऐसा होता है कि जब हम सोते हैं ना, तो हमारी जो सांस लेने की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। अच्छा, वो और बुढ़ापे में वो बहुत ज्यादा धीमी होती है। और ये धीमी होती है, प्लस हमें अगर ये बीमारी हो जैसे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स की तो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं है ना, हार्ट की प्रॉब्लम है, सिर्फ दर्द है शरीर में, दर्द है बहुत ज्यादा। हाँ, या दमे की प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम को भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये और इस वजह से क्या हो जाता है, जब हमारी सांस लेने की गति जब कम हो जाती है, ऑक्सीजन पूरा बॉडी में जाता नहीं है, और इस वजह से शरीर हांफने लगता है, ऐसा दम घुटने जैसा लगता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा गला दबा रहा हो। अगर हम आधी निद्रा में है, तब हम जग रहे हैं तो हमें पता है कि हमें सांस नहीं आ रही है, हम जोर जोर से सांस लेते हैं। पर जब हम नींद में रहते हैं, ऐसे वक्त में हमारे साथ में ऐसा होता है कि जैसे कोई हमारा गला दबा रहा है या हमें हमारी छाती पे आके कोई बैठ गया है, जिस वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे। ये वजह है उसके लिए। दूसरा है डर। जैसे आप अकेले रहते हो, आज आपकी उम्र 72 है और आप अकेले रहते हो, तो कहीं ना कहीं भले ही आप ऊपर से ये बताते हो कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे आदत सी हो गई अकेले रहने की, ये सब कुछ है, आप अपने बुद्धि को ये मनवा रहे हैं, मगर अंदर कहीं ना कहीं आपको वो एक इनसिक्योरिटी है। प्लीज माइक का ध्यान रखें। वो कहीं ना कहीं अंदर आपके वो एक इनसिक्योरिटी है कि कल को अगर मुझे कोई कुछ हो जाता है
तो कौन आएगा भाग के? क्या मैं फोन कर पाऊंगी किसी को मेरे हेल्प के लिए? क्या मैं उस तक उठकर जा सकती हूँ या फोन पे बात कर सकती हूँ ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं और फिर हम बाबा को सौंप देते कि बाबा तू ही देख लेना, अभी तेरी जिम्मेदारी है मुझे। पर वहां पे भी हमें 100% वो फेथ नहीं रहता है ना। 1 मिनट है, होल्ड करना। हाँ, होता है ऐसा। हाँ जी। हाँ, ये इस वजह से क्या होता है, हमें ये जो अकेलेपन का डर लगता है कि हमें कौन देखेगा हमारा आगे। अभी बाबा को अगर पुकारूंगा, बाबा के पास तो शरीर है नहीं, तो बाबा मुझे कैसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? तो ये जो भरोसा नहीं रहता ना हमें 100% बाबा पे, तो ये कहीं ना कहीं वो डर हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी के रूप में आ जाता है ना? और ये फिर वो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, या जैसे ऐसे लगता है कोई हमारी चादर खींच रहा है, हाँ या जी। कोई हमारे बाजू में आके बैठ गया है। ये हाँ। हमारा ही अंतर मन, हमारा जो डर के रूप में वो हमें महसूस कर देता है। अच्छा। मगर कोई भी, हाँ, बहुत बार ये हम इसको रिलेट करते हैं सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं के साथ में, जिसको हम भूत प्रेत बोलते हैं। भूत प्रेत का कभी भी एहसास नहीं होता, वो आ रहे जा रहे, कभी भी हमें उसकी एहसास नहीं होती। हवा का तो भी एहसास हो जाता है ना? हवा हमें छूती है, उसका महसूसता होती है, मगर सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं की महसूसता तक नहीं होती। तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमें कभी तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकती और ना ही वो हमें महसूसता करा सकती है। ठीक है, ये बस हमारे ही अंदर का, हमारे ही संकल्पों का हमें वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। नहीं, ऐसे मैं बड़ी स्ट्रांग बनती हूँ, बाबा मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किस बात का ये है, बुद्धि से मरने का हम भी नहीं है, एक्सेप्ट कर, मुझे मरने का कोई डर नहीं है। तरीके से डर है। हाँ, मरने का किसी को भी डर नहीं, क्योंकि सबको पता है जन्म लिया तो मरना ही, एक न मरना एक ही है। दिन मौत आनी ही है, ये एक्सेप्टेड। मगर किस तरह से मौत आनी है, हाँ, कौन से ये नहीं तरीके से हमें पता। मौत आएगी, वो जब पता नहीं है ना, उस हाँ, वजह से हमें वो डर लगता है। हाँ, वो मौत ठीक से है। नहीं डर लगता, मत तरीके से डर लगता हाँ, है ना? अगर हाँ, समझो कोई आके अगर तुमको गोली बंदूक अगर सामने रख दे, तो तुम्हारी तो हाँ हाँ हूँ निकल जाएगी। अब हाँ, मौत से तो डर नहीं लगता ना। और फिर हाँ, अगर गुंडे अगर घुस गए घर में, बंदूक हाँ, तान दी तुम्हारे ऊपर, तो क्यों हाँ डरना जी। है? नहीं मार, मेरे को हाँ, तो डर नहीं लगता है। मैं नहीं हो पाता ना। अगर जी। आज हाँ, को अगर हमें पता चल जाए कि मुझे कैंसर हो गया है, अब हाँ कैंसर जी। मुझे पता है कि मेरे को तो मरना है, पर हाँ, कैंसर हो गया तो क्यों हम डॉक्टर के पास भागते हैं? क्यों वो हाँ, तरीका हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरा मौत का तरीका है और मेरे को मरना है इससे, है ना? तो हाँ जी। तरीके से हम डरते हैं, हाँ जी। मौत से नहीं डरते। वो जिस हाँ, तरीके से आ रही है ना, उसको हम हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते हाँ, और वो इसीलिए ठीक डर है, लगता है। वो ठीक है दीदी जी, वो ठीक है। ये, ठीक है, तो यही हाँ, थैंक। बाबा हमें बोलता है, इसी बात को लेकर एवर रेडी रहने को बोलता है हाँ, कि तुमको डर क्यों लगता है। हाँ, ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो बस ठीक। अभी हाँ, सोल्यूशन के पास भी हम जाएंगे। जो आपने डर बताया, हाँ, ये हाँ, बहुत लोगों का डर है, हाँ अकेलेपन का जी। डर। अब कल बहन ने भी हाँ, बताया था ये। हाँ, प्लीज अपने माइक का ध्यान रखें, सरोज हाँ, बहन। हाँ, हाँ जी, ठीक है ओके दीदी चंचल जी, हम बहन। सुनते हैं। हाँ जी, हाँ, ठीक है। हाँ जी, कि थैंक यू मौत दीदी के जी, थैंक यू। मौत के दर्द का डर लगता है, दर्द जो होने है ना उसकी डर। हाँ वही जो तरीका है, मौत किस तरीके से आएगी उसका डर लगता है, मौत से डर नहीं लगता है। मरने हाँ, के लिए वही सब वही तैयार बात है। है, ये सही बात है, ये पता नहीं कहाँ मरना, कैसे मौत होगी, पता नहीं, ये ये होता है। ये इसको हाँ अननोन जी। फियर बोलते हाँ, हैं। अननोन फियर मतलब अनजाना डर। एक है मौत का, मतलब मौत किस तरीके से आएगी। अगर हाँ, तुम्हें कोई हाँ, बोल दे कि आप म्यूट कर सकते चंचल बहन। हाँ जी, ठीक है। हाँ? लेकिन दीदी ना, हमें ना जब कैंसर हुआ था ना, तब हमें ऐसे यही बुद्धि में था कि जैसे कल्प पहले हुआ होगा ना, ऐसे ही होगा। जैसे हाँ, वहाँ तड़प के मरे होंगे तो अभी भी वैसे ही होगा। बस इतना ही बुद्धि हाँ, में था। हाँ, बस। फिर आपने इलाज कराया या नहीं कराया? कि इलाज तो सभी कराया, लेकिन वो भी डर लगता था ना कि मौत कैसे होगा, बहुत दर्द होगा क्या, बहुत होता हाथ, बहुत दर्द, इससे भी कुछ ज्यादा बोलते हैं ना, कुछ बहुत होता है ऐसे। हाँ, यस,
ठीक है। हम्म, अच्छा, और यस रघुराम। Sister, I would like to add something. Am I audible? या यू आर ऑडिबल। Okay. ये जो आपने कहा ऑक्सीजन की कमी होती है वो सही है। जनरली मेरा एक्सपीरियंस क्या है, जब हम सोते हैं तो छाती के ऊपर हाथ रख करके सोते हैं। हाँ, तभी इनिशियली कंट्रोल रहता है, जैसे नींद आने लगती है तो कंट्रोल चले जाने से वो वेट जो है हाथ का छाती के ऊपर आता है, तो ब्रीदिंग डिस्टर्ब होता है, उससे ऑक्सीजन कमी होता है। जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ब्रेन का, वो एक डरावना स्वप्न इंड्यूस करता है, जिससे आप डर करके हाथ छाती से निकालने जैसा करता है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है। तो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, मैं और मेरा भाई बाजू बाजू में जब भी सोते हैं ये भी तो ऑब्जर्व किया, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया मेरा हाथ किधर रहता है, तभी जोर से चिल्लाते हैं कुछ भी करते हैं। वो तो ब्रेन इंड्यूस करता है सपना डरावना, ताकि हम जग जाए और हाथ वहां से निकल जाए, ब्रीदिंग ठीक हो जाए। ओम शांति। वेरी नाइस, थैंक यू रघुनाथ भाई। हाँ, बहुत सही बात बताई आपने कि हमारा जो सोने का जो पोजीशन है, कभी कभी हम दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर या छाती के ऊपर रख कर सोते हैं ना, ऐसे एक के अंदर एक उंगलियां डाल के भी हम ऐसे रखते हैं और सोते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्लड फ्लो करने के लिए या ऑक्सीजन का फ्लो की रुकावट आ जाती है, और जब हमारा बॉडी जो है हम सोने लग जाते हैं तो हम एकदम लूज छोड़ देते हैं, और बॉडी को लूज छोड़ने की वजह से हमारा हाथ का प्रेशर भी बहुत ज्यादा महसूस होता है चेस्ट के ऊपर। जिसे रघुराम भाई ने बताया कि वही चेस्ट का जो प्रेशर है वो चेस्ट हाथ का जो प्रेशर है वो चेस्ट उठा नहीं सकती है, कहीं ना कहीं वो रुकावट आ रही है सांस लेने में, और इसी वजह से ब्रेन उसको डायरेक्शन दे रहा है कि हाथ को हटाना है, हाथ को हटाना है ना। मगर नींद में होने की वजह से हम हाथ हटाते नहीं है, और फिर वो कोई ना कोई सपने के रूप में, डरावने सपने के रूप में आता है। वेरी ट्रू, ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी ऐसा है, जैसे कोई भूत आके हाथ तुम्हारा गला दबा रहा है, या कोई तुम्हारी छाती पे आके चढ़ बैठा है ना, इस तरह के तुम्हारा जो डर है वो रूप ले लेता है उस चीज का, एंड तुम्हारा वो हाथ वहां से उठ जाता है। वेरी नाइस, थैंक यू रघुराम भाई। या दुर्गावती भाई। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, वो कल मैंने आपसे पूछा था ना कि मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। तो लोनलीनेस। हाँ हाँ, अकेलेपन का डर लगता है। जैसे अकेले रहना होता है तो मैं लाइट भी ऑन करके सोती हूँ, सो भी जाऊँ जल्दी तो रात को भी आती हूँ। तो दीदी इसको कैसे दूर करूँ? मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट होता नहीं है। हाँ, आपका ये वाला भी आंसर, सबके ये डर कैसे निकालना है, इन सब का आंसर हम एक साथ में लेते हैं। पहले तो डर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक आपने जिस तरीके से बताया कि आपको अकेलेपन का बहुत डर लगता है, दूसरा है अंधेरे का बहुत डर लगता है। ये होता है कि ये डर क्या है एक्चुअली, अकेलेपन का डर मतलब ये है कि हमें जब कभी कुछ हो जाए ना, तो हमें हेल्प करने के लिए कौन आएगा, जब हमें कोई भी अपना नजदीक दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने अपने भी बारे में कहा कल कि वो 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची भी मेरे साथ में है तो मैं एकदम बेफिक्र हो जाती थी। मेरी बहन की बेटी वो है, हाँ, वो मेरे को कुछ हेल्प करने वाली है नहीं, उसको तो समझेगा भी नहीं कि मैं अगर कोई चीज से गुजर रही हूँ तो वो तो वैसे ही रहेगी। पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को वो एक दिलासा दे रही कि वो है। अगर मुझे कुछ रहा तो मैं उसको बोल सकती, तू जाके मम्मी को बुला, तू जाके ये मैसेज दे या बाजू की घंटी बजा। कहीं ना कहीं हम उसको एक्शन के थ्रू वो काम करवा सकते हैं, है ना। तो ये एक डर होता है कि अगर हम अकेले हैं तो ये इसके अकेलेपन के लिए भी लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला है, पेट्स रखना। जैसे कोई डॉग को रखता है या बिल्ली को रखता है ना, कि डॉग अगर है आसपास में तो लोनलीनेस, अकेलापन फील नहीं होता है, और अकेलापन फील नहीं होता है तो हमें वो जो इनसिक्योरिटी है
कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरा कौन करेगा, किसको कैसे पता चलेगा कि मैंने शरीर छोड़ दिया है, या मेरे को हार्ट अटैक आया या मैं बेहोश हो गई, तो कैसे किसी को पता चलेगा। क्योंकि इस दौर से मैं गुजरी हूँ जब मेरा डाउनफॉल हुआ था हेल्थ का, और मैं बहुत फ्रिक्वेंटली बेहोश गिरती थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस में चले जाते थे, बेटा स्कूल में चले जाता था, और दिन में मैं अकेले रहती थी और मैं कभी भी अनकॉन्शियस हो जाती थी। तब वो मेरे को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती थी, अगर मैं ऐसा कुछ हो जाए, खाना बनाते वक्त अगर बेहोश हो जाओ या कुछ हो जाए, तो कैसे किसी को पता चलेगा। और मेरे से भी ज्यादा मेरे हस्बैंड को वो फिक्र रहती थी, तो ऑफिस से हर वक्त हर आधे घंटे में मुझे फोन किया करते थे। अगर मैंने फोन नहीं उठाया दोबारा करेंगे, अगर नहीं उठाया फिर वो नेवर्स को करेंगे या किसी और को करके बोलेंगे कि जाओ जाके देखो वो ठीक है क्या। तो ये कहीं ना कहीं सामने वाला का भी हमें जो इनपुट मिलता है, हमारा भी इनसिक्योरिटी, ये हमें और भी डरा देता है ना। और इसी डर को बाबा ने मेरे अंदर से बाहर निकाला। वो किस तरह से, जैसे आप बोलते हो ना, तो बाबा ने मुझे ये बोला, मुझे बता तेरे को क्या डर लगता है। तो ठीक है चल, बेहोश हो गई 1 घंटा सोई, 2 घंटा सोई, बेहोश मतलब क्या है, सो जाना, हाँ बेफिक्र होकर सो जाना। ठीक है ना, तू 8 घंटा सो गई, तेरे हस्बैंड आएंगे, तेरे को देखेंगे, तेरे को उठा देंगे, इससे फर्क क्या हुआ, तेरे शरीर को तो आराम ही मिला और क्या। अच्छा चलो, हार्ट अटैक क्यों है, अभी जैसे डायबिटीज वाले लोग होते हैं, सवेरे के टाइम पे अगर उन्होंने मेडिसिन ले ली और मेडिसिन लेने के बाद में तुरंत नाश्ता नहीं किया, उनका शुगर लेवल डाउन होकर वो गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं तुरंत। अभी ऐसे वक्त उनको तुरंत शुगर की कैंडी या कुछ नहीं दिया मुंह में तो उनको होश नहीं है। ऐसे हमारे नेबर में भी हुआ एक के साथ, और वो अकेले थे घर में। बस बाई चांस बाबा ने मुझे बोला कि जा उनको भी नाश्ता दे दे, उनको पूछ ले। और मैं गई, घंटी बजा रही, वो खोल नहीं रहे। तो मैंने उनको जस्ट ऐसे आवाज दिया, तो कोई दरवाजा रिस्पॉन्स आया नहीं, तो मुझे लगा वो लोग वॉक करने गई होगी, वो नीचे गई होगी और या क्या। मैं अब ऑफिस से आ गई, फिर बाबा ने बोला मुझे कि नहीं जाके पहले नाश्ता दी। मैं फिर गई, फिर दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने बस कैजुअली उस बेटी को फोन करके पूछा कि आपकी मम्मी घर पे नहीं है क्या। बोले नहीं नहीं घर पे ही है। मैं बोला वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो बोले कि आपके पास चाबी होगी या बाजू में चाबी है, आप खोल कर देख लीजिए। जब मैंने खोल कर देखा तो वो आखिर में वहाँ बेहोश पड़ी थी, उसकी शुगर लेवल कम हो गई थी। और ये मैं तुरंत उसको उठाया, उसके मुंह में शक्कर दी, वो होश में आई, है ना, और वो ठीक हो गई। अब ये क्यों हुआ ऐसे, ये जब सर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं और हम जब शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर भी वो डर बैठ जाता है इस तरह का कि हुआ तो क्या। अब मुझे बताओ इसके साथ हुआ तो क्या, क्या हुआ, इसका आंसर क्या है। अगर उसको हेल्प आनी थी तो वो हेल्प आ गई, मेरे को बाबा ने भेजा, उसको ठीक हो गई, वो ऑफिस से खड़ी हो गई, उसको नाश्ता करवा दिया, उसको रेस्ट करवा दिया, उसको बोला आप लॉक मत करो, दरवाजा खुला ही रखो, मैं अपना खुला रखती, आप अपना खुला रखो, है ना। मतलब अगर हेल्प पानी है मेरे पास तो आ जाएगी, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं। हाँ, है ना। सबसे पहले तो हमको डरना नहीं है, हमको पहले तो अपने आप को पूछो कि हमको डर क्यों लगता है, अकेलेपन से क्या डर है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हार्ट अटैक आया इसलिए मैं डर रही हूँ, किस बात का डर है, ये तो पहले अपने आप की चेकिंग करनी है। अभी जैसे उस लेडी को वो डर है कि अगर वो बेहोश हो गई तो क्या, तब मैंने जाकर उस काउंसिलिंग करी कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, बेहोश हो भी गए, शुगर लेवल कम भी हो गया, थोड़ी देर के बाद में जैसे ही आप रेस्ट पोजीशन में आते हो, शरीर अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। वो कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर हुआ रहता है, वो उसको रिलीज करता है, और रिलीज करके उस कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और थोड़ी देर के बाद में तुमको वो कॉफी से होश में लेकर आता है। ये बॉडी की मैकेनिज्म है ना। वो ज्यादा में ज्यादा उसको 1 घंटा लगेगा तुम्हें बेहोशी का हालत में रखने का, 1 घंटे के बाद में तुम होश में आ जाओगे फिर से, है ना। तो ये बॉडी के मैकेनिज्म, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भी पहुंचती, उसको ये था कि अगर आप नहीं पहुंचती तो मेरा क्या हो जाता, बोला कुछ भी नहीं होता तुम्हारा, क्या तुम मरने से डरते हो। तो उसे बोला नहीं मैं मरने से नहीं डरती। मैं बोला फिर क्यों डरना है, अगर मरने से नहीं डरते तो सोच लो कि ऐसे ही तुम्हारी मौत लिखी हुई थी, एक्सेप्ट इट,
चीजों को एक्सेप्ट करना पहले सीखना है। जिस दिन हमने ये एक्सेप्ट करना सीख लिया ना, हमारे मन से ये सारा डर निकल जाएगा। अगर मुझे हेल्प मिलनी है तो कहीं से भी कैसे भी करके वो हेल्प मिल जाएगी। हाँ, मेरा शरीर ही मुझे साथ दे देगा, शरीर ही वो मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा, वही वो कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेगा, ग्लूकोज रिलीज करेगा शरीर का, एंड मेरे को एनर्जी आके मैं होश में आ जाऊंगी, है ना। हार्ट का भी ऐसे ही है, तुम रेस्ट पोजीशन में हो, सांस तुम्हारी है, तुमको ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी सांस अटक रही है, तुम खांसी कर लो जोर जोर से। जितनी जोर से खांसी करोगे उतनी जोर से तुम वापस से सांस लोगे, और जितना जोर से तुम सांस लोगे तुम्हारा जो हार्ट अटैक आने वाली है वो वहीं पे रुक जाएगा। अकेलेपन से घबराना नहीं है हमको। अगर अकेले है तो तुमको डर किस चीज का, पहले तो ये फाइंड करना है। तीसरा डर अकेलेपन का क्या है? कोई भी अगर चोर उचक के घर में घुसते तो, हाँ, ये भी बहुत डर होते हैं। ओल्ड पीपल जो होते हैं, जिनके बच्चे बाहर गांव चले जाते हैं काम के लिए, और पीछे बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं, या माँ रह जाती है, या पिता रह जाते हैं, उनको ये बहुत डर लगता है कि कहीं कोई घुस आएगा घर में, कोई भी बहाने लेकर घर में घुस आएगा तो कैसे मैं टैकल करूँ, किस तरह से उसको संभालता है। और ये डर उनको बहुत सताता है, रात को सोने भी नहीं देता है। थोड़ा सा कहीं कुछ आवाज हो गया तो उठकर देखेंगे क्या हो गया, क्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अलर्ट सोते हो। अगर हमने देखा होगा तो जानवरों को भी, अगर आपने देखा है, कुत्ते भी है, बिल्लियां है, या कोई भी जानवर को देखो, वो लोग भी तो सोते हैं ना, और कितना अलर्ट सोते हैं। उनको तो कोई भी नहीं है, ना घर है ना कुछ है, उनको हर एक जगह पर अगर देखो तो उनके एनिमल्स बैठे हुए हैं। हाँ? कुत्ते तो सड़क पे सोते हैं, हम इंसान तो बिंदास गाड़ी उनको ऊपर से चला कर लेकर जाते हैं। कितना अलर्ट उनको सोना पड़ता है ना। तो ये जो आप म्यूट कर सकते हैं दुर्गा जी, हाँ? तो ये जो हमारा एक इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी का जो हमें डर लगता है, मोस्टली ये जो ओल्ड एज में है ये आता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल चंचल बहन, वो अकेले रहते हैं, अभी वो उनके लिए ये भी एक डर होगा, उन्होंने सेल्फ चेकिंग की नहीं है कभी। अभी अगर वो सेल्फ चेकिंग करे तो उनको समझ में आएगा कि उनको ये कौन से टाइप के डर है, कि कहीं कोई घर में घुस ना आ जाए, हाँ? उनके जेवरात जो भी कुछ है, उनकी जमा पूंजी, वो चोरी करने के आएंगे तो चोरी करके लेकर जाएंगे, मगर कहीं उनको नुकसान ना पहुंचाए उसके पीछे। तो बस अगर लेने को आया है तो छोड़ दो उनको, वो उसके नसीब का लेके जा रहा है। पर आप एक बार उसको रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हो, भाई मैं बूढ़ा हूँ, ये मेरी जमा पूंजी है, तू तो कमा सकता है बाहर जाके, तू जवान है ना, तेरे को चाहिए तो आधा हिस्सा लेके जा, आधा हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो, शांति से कॉम्प्रोमाइज कर लो। अगर घुस आए भी तो, हाँ, और तुम जाग रहे हो और ये है, बस शांति से मीठे तरीके से बात करके उसको रवाना कर दो। हमारे पास सोल्यूशन बहुत होते हैं। हाँ, ऐसे वक्त में तुमको ग्रीडी नहीं, मतलब सामना नहीं करना है। कौन सी शक्ति यूज करनी है? दिमाग यूज करना है हमको। अभी उसके साथ में लड़ तो नहीं सकते ना, जो चोर अगर घुस गया है उसके पास छुरी होगी, वो जवान भी है, वो ये भी है, ताकतवर भी है, हम उससे फाइट नहीं कर सकते। अगर वो लेकर जा रहा है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई तू भी आधा लेकर जा, आधा हमारे लिए छोड़ दे, मेरा बुढ़ापा थोड़ा ठीक जाए। इस तरह से बोल सकते हैं। या वो तुम्हें धमका रहा है कि चाबी दे, तिजोरी से निकाल रहा है, बोले नहीं भाई मैं ही निकाल कर देता हूँ, आधा मेरे लिए छोड़, आधा तू लेकर जा, तो उसको भी जरूरत है। तो इस तरीके की कभी कभी हमें चीजें करनी पड़ती है, मगर ये सोल्यूशन है ना, इनसे डरना नहीं है। ये अनसर्टेनिटी है, ये कभी भी हमारे साथ किसी के भी साथ हो सकता है। इन्हीं के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है ना। मेंटली प्रिपेयर्ड अगर हम इन सब चीजों के लिए होंगे तो जब ये सिचुएशन आएगी, हमको उन सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है हमें इमीडिएट समझ आएगा। एक तो है हमारा मोबाइल बाजू में रहता है, 100 प्रेस कर दो, वो पता चल गया कि चोर घुसा है अंदर और वो तुम्हारे जगह ढूंढ रहा है, कबर्ड ढूंढ रहा है, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे बाजू में ही होता है, चुपचाप 100 डायल कर दो और छोड़ दो ऐसे ही। और पुलिस वाले वहां से हेलो हेलो कर रहे हैं तो यहाँ की आवाजें सुन रहे हैं, उनको तुरंत समझ में आ जाए तो कुछ तो गड़बड़ है, और तुम्हारा लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा है, अगर तुम अकेले रहते हो तो तुम नजदीक के पुलिस स्टेशन वालों को जाके बता दो कि तुम अकेले रहते हो और ऐसा है, अगर कभी कोई हो जाए और मैं तुम्हें कॉल करूं तो प्लीज इमीडिएट एक्शन लेना, है ना। तो ये सारे गवर्नमेंट ने भी ये रिसोर्सेस रखे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, हमें ये मालूम करना बहुत जरूरी है। जब हम अकेले रहते हैं तो नजदीक के
फार्मेसी वालों को अपना नंबर दे के रखो, मेडिसिन की जरूरत होती है, नजदीक हॉस्पिटल के पास तुम्हारा नंबर दे के रखो, पुलिस वाले के पास नंबर दे के रखो, एम्बुलेंस वाले के पास नंबर दे के रखो, कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए ये काम कर सकते हैं। इस तरह का अगर ये करके रखे, एक सिक्योर रख करके रखे, तो तुम्हें किस बात का डर रहेगा। अगर कुछ भी तकलीफ होती है बस वो नंबर डायल करना है, और डायल करने तक का भी वक्त नहीं है, तो अपनी चाबियां आसपास की बाजू में रखे रखो। अगर भाई मैं नहीं उठूं सवेरे, मैं नहीं दिखाई देता हूँ, तो प्लीज दरवाजा खोलकर एक बार देख लेना, चेक कर लेना। ये मैंने भी ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। कभी मेरी सास यहाँ पे अकेली रहती थी, हम लोग दुबई में रहते थे, तो ये सारे सॉल्यूशंस रखे हुए थे। हम नेबर्स को भी बोलते थे कि रात में प्लीज 1 या 2 बार जब भी तुम टॉयलेट जाने उठते हो ना, तो एक बार सिर्फ दरवाजा खोलकर देख लेना, वो सही है क्या, वो ठीक है क्या। बस ये एक सेवा उनको दे के रखी थी, वो बहुत खुशी से करते थे, है ना। तो ये अगर हम खुद भी पड़ोसी उनका अपनी ऐसा खुद होकर ये हेल्प दे आसपास के लोगों को, तो कितना अच्छा रहेगा। कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं 1 बजे से सवेरे जगती रहती हूँ, प्लीज कोई को भी कुछ हेल्प चाहिए है, मुझे बिंदास कॉल करिए, मैं हूँ यहाँ पर, कैसे भी करके। बाबा ने हमें कितने स्वरूपों के बारे में बताया, ये है एक फरिश्ता स्वरूप, हाँ, कि कभी भी किसी को हेल्प की जरूरत है, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम वहां पर हो, तुमको ही भागम भागी करना है, बस तुम्हारे इन्फ्लुएंस है, तुम्हारे तरीके है वो मैनेज करने के। तुम्हारे आसपास के नजदीक के नंबर्स होते हैं, पुलिस होता है, इंस्पेक्टर्स होते हैं, किसको भी आप कॉल करके बता सकते हो, भाई ये यहाँ पे ये पोजीशन है, प्लीज आप जरा चेक करो जाके। एम्बुलेंस को भिजवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस है, क्योंकि आज का वक्त ही ऐसा आया है, हमारे कर्मों की वजह से हम जीने पे मजबूर है, अकेले जीने पे मजबूर है। हमने ही अपने बच्चों को बाहर भेजा है, हाँ, कमाने के लिए, एजुकेशन के लिए, और उन बच्चों का भी कर्म है उन कंट्रीज के साथ में, वहां के लोगों के साथ में, तो उनको जाना भी है। हम किसी के भी कर्म के आड़े आ नहीं सकते, तो हमें हमारी हिफाजत खुद करनी है। तो किस तरह से करनी है, ताकि हम इसी को बोलते हैं सामना करना, है ना। अकेले रहते हैं, ठीक है, वक्त आया है अकेले रहने का, ठीक है, तो अकेलेपन से डरना नहीं है, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। आसपास के साथ में तुम्हारा जो रिलेशन है बहुत अच्छा रखो, मिलनसार रखो, आते जाते रहो। तुम बिल्डिंग में आते जाते हो, सबको हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट बोलो, ताकि उनको याद रहे कि अरे आज इन्होंने विश नहीं किया, ये कहाँ गए, आजकल दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए। तुम्हारी इंक्वायरी करते हुए आएंगे, नहीं कुछ तो तुमको फोन करके ही पूछेंगे किधर हो, आज दिखाई नहीं दी, है ना। तो इस तरीके का भी अगर तुम माहौल रखते हो अपना, तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, तुमको लगेगा तुम्हारी दुनिया तुम्हारे साथ चल रही है ना। सबसे पहले तो तुम्हें अकेलेपन का अगर डर लगता है, तो वजह पूछो अपने आप से कि किस बात का डर है मुझे, हाँ, क्या है जो मुझे डरा रहा है, ये है अकेलेपन का डर, ठीक है। और भी अगर किसी को ऐसा चेकिंग करे, सेल्फ चेकिंग, और पता चले इसके बावजूद भी उनको अगर कोई चीज का डर है, तो प्लीज शेयर कर दें, क्योंकि हमें भी पता चले और भी इनपुट देने के लिए। या दुर्गा जी। हेलो, हाँ जी। दीदी ये भूत जैसे मतलब भूत हाँ, भूत से भी कभी कभी डर लगता है। भूतों आपकी से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पता ही नहीं है। हेलो, आ रही है आवाज हाँ क्लियर? हाँ हाँ, दीदी भूतों के ऊपर कुछ बताइए, मुझे तो कभी कभी लगता है, ऐसा फील होता है। सॉरी बहन, सिर्फ फील होता है, मैंने इतना ही सुन पाई हूँ। आप लोगों को आवाज क्लियर है? भूत नहीं, आवाज नहीं आ रही है ना। हाँ, जी भूतों का डर लगता है, ऐसा आप बोल रहे हो? जी जी जी। हाँ, तो भूतों का डर तो मैंने पहले भी क्लियर किया है ना। ये भूत वूत कुछ होते नहीं है, वो हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग तो आपको इस पे यकीन रखना होगा, क्योंकि आज तक जितनी भी कहानियां हमने सुनी है, ये कहानियां ही है, सच्चाई इसमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं। ये भूतों ने इसको सताया, उसने सताया, ये किया वो किया, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, अपने पाप छिपाने के लिए बेचारे उन सूक्ष्म शरीर वालों के ऊपर वो पाप मर देते हैं।
ये सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं कभी किसी को सताती नहीं, कभी किसी के पास आती नहीं, और आई भी तो हमें वो महसूस का कराती नहीं है। इस पे यकीन रखो, क्योंकि मैं भी खुद वो जीवन देखकर आई हूँ। हाँ? जैसे मैंने कहा ना कि मैं ये शरीर मेरे से छूट गया था, ये छूट कर मेरे को बाबा ने वो जीवन बताया है कि शरीर छूटने के बाद की वो आत्माओं का जीवन कैसा होता है, और वो देखकर मैं आई हूँ। और इसीलिए मैं यकीन से कहती हूँ कि ये आत्माएं कभी किसी का बिगाड़ती नहीं है, कभी किसी को तकलीफ पहुंचाती नहीं है, वो अपने में ही रहती हैं। पहली बात तो उनके पास शरीर होता नहीं है जिससे वो सुन सके, देख सके, बोल सके या किसी को कुछ छू सके। हाँ, इस पे यकीन रखिए, ठीक है। हमारे पास सोचो कि अगर मेरे पास एक हाथ नहीं है और मुझे कोई बोले कि राइट हैंड से मार, अगर हाथ ही नहीं है तो मैं मारूंगी कैसे, है ना? तो उनके पास तो शरीर ही नहीं है, तो कैसे कि वो एक्टिविटी करेंगे? अगर ऐसा होता तो हमारे शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा का तन की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अगर ये आत्माएं हम तक पहुंच के हमें कुछ बोल सकती है, बता सकती है, तो क्यों ना शिव बाबा भी वही बात करता, वही काम करता? क्यों उनको ब्रह्म बाबा के शरीर की ये लेनी पड़ती है? उनका आधार लेकर क्यों बोलना पड़ता? ये सोचने की बात है, इस पे यकीन करो, ठीक है। जी जी सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं कर। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा दीदी, हाँ दीदी ठीक है, आप समझ में आ गया। दीदी एक क्वेश्चन और था, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ जी, रही है दीदी? हाँ अच्छा, जैसे मैं कल बताई थी, जैसे मुझे MRI कराने से डर लगता है या MRI से का, डर लगता है, हाँ या ऊंचाई से, इसका कुछ कर अच्छा, सकते हो क्या? हाँ जी। आपकी ना आवाज क्लियर नहीं, मैं मैंने MRI सुन लिया तो समझ में आ गया कि आपको MRI से डर लगता है। अभी आप अपने आप से ये पूछिए कि MRI से डर क्या लगता है? उसका रिपोर्ट आएगा, उसका डर लगता है, या वो उसमें लेकर जाते हैं ना अपना ब्रेन, अपना सिर जो है वो उस मशीन में लेकर जाते हैं जो केव की तरह है ना? केव में जाने से डर